हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज का लेक्चर इस लेसन का लास्ट लेक्चर है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल्स। जो इलेक्ट्रिकल सेल्स है उसके टाइप्स को देखते हैं। कितने टाइप के रहेंगे देखेंगे। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो पहला वाला कैटेगरी है वो है प्राइमरी सेल। सेकेंड जो कैटेगरी है ये है सेकेंडरी सेल। और जो तीसरा है वो ये है कि फ्यूल सेल्स। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला प्राइमरी सेल जो होते हैं ना, ये इसे आप वापस चार्जिंग नहीं कर सकते। ये सेल को आप चार्ज नहीं कर सकते और इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने यूज़ कर लिया तो इसको फेंकना पड़ेगा, मतलब इसका टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर इसको दोबारा आप चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि रीयूज़ नहीं कर सकते। और ये कॉस्ट में बहुत कम रहता है। इसको ईजिली यूजेबल है, यानी कि आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? इट cannot be charged again। एक और बार आप इसको चार्ज नहीं कर सकते एक बार यूज करने के बाद। दूसरा है कि यहाँ पर it cannot be reused। इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले बता देता हूँ, जैसे अपना ड्राई सेल, ताकि आपको इमेजिन करने में इजी पड़े, या अल्कलाइन सेल। ठीक है, ये जो ड्राई सेल है वो कहाँ देखते हो? जैसे हमारे घर का जो घड़ी होती है, घड़ी में जो सेल होता है ना, बैटरी का सेल होता है, वो जो सेल है वो ड्राई सेल हो गया। या फिर जो आप रिमोट यूज़ करते हो, टीवी का रिमोट होता है, उसके अंदर जो सेल होता है वो क्या है? ड्राई सेल हो गया। राइट, तो छोटे छोटे सेल होते हैं जहाँ पर हम अपने घर के अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं, वो है ड्राई सेल। राइट, मतलब इसका एग्जाम्पल है कि आप इसको क्लॉक में देख सकते हो। राइट, मतलब घड़ी में देखते हैं हम, या रिमोट कंट्रोल में देख सकते हो, रिमोट कंट्रोल में। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ कि प्राइमरी सेल कौन से टाइप का हो सकता है, ये तो आपको समझ में आ गया। ये जो प्राइमरी सेल है ना, वो लो कॉस्ट के होते हैं। इनका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम रहता है। और दूसरा, ये इजीली यूजेबल है, मतलब आराम से इसको यूज कर सकते हो। कोई तकलीफ या बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले नहीं। छोटा सेल होता है, उठा के रिमोट कंट्रोल में डाल दो, रिमोट चालू हो जाएगा, टीवी चालू कर सकते हो, है ना, बहुत ईजी है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेल होते हैं ना, ये ज़्यादा यानी कि हेवी लोड को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, हेवी लोड को ले नहीं सकते। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट, या दीज आर नॉट सूटेबल फॉर हेवी लोड। सो ऐसा बोल सकते हैं कि दीज आर नॉट सूटेबल फॉर हेवी लोड। मतलब ज़्यादा करंट को ये लोड नहीं कैरी कर सकते। ज़्यादा करंट का जो लोड होता है उसे कैरी नहीं कर सकते। छोटा छोटा सेल होते हैं, छोटी छोटी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये है प्राइमरी सेल। अब सेकेंडरी सेल कैसे होते हैं? ये जो है इसको आप चार्ज कर सकते हो। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इट कैन बी चार्ज्ड। ठीक है, या फिर ये हम बोल सकते हैं कि चार्जेबल है, ये चार्जेबल है। दूसरा, यहाँ पर इट कैन बी रीयूज्ड। आप इसको रीयूज कर सकते हो, इट कैन बी रीयूज्ड। इसको रीयूज्ड किया जा सकता है, समझे क्या? तीसरा देखो, क्योंकि ये जो सेल होता है ना, ये सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल का जो रिएक्शंस होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। मतलब एक बार रिएक्शन हो गया, फिर दोबारा रिवर्स हो जाएगा, फिर से रिएक्शन हो जाएगा। मतलब इनके ये सेल के अंदर जो केमिकल होता है, केमिकल का जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल है, इसलिए इसको आप रीयूज कर सकते हो, इसको चार्जिंग कर सकते हो। राइट, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन इट इज रिवर्सिबल। क्योंकि वो रिवर्सिबल है, केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए जैसे ही इसका चार्जिंग खत्म हो जाती है तो आप वापस चार्ज कर सकते हो और रीयूज कर सकते हो। ये है सेकेंडरी सेल। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि देखो, लेड एसिड बैटरी। अब हम कार में जो बैटरी यूज करते हैं ना, कार में हो गया, बाइक में हो गया, क्या करते हैं? बैटरी का इस्तेमाल करते हैं।
अब बैटरी डाउन हो जाती है तो क्या करते हैं, उसको चार्जिंग कर लेते हैं हम, है ना, क्योंकि जैसे हम चार्जिंग कर लेते हैं फिर बैटरी चार्ज हो जाती है तो वापस आप कार या बाइक को चला सकते हो। या फिर अगर मान लो एक बार आपने गाड़ी चालू कर दी, अब इंजन चालू हो चुका है, अब कार रनिंग में, तो बैटरी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो वो जो बैटरी है वो चार्जेबल है और उसको रीयूज कर सकते हैं। अगर बैटरी डाउन हो जाती है तो वापस आप चार्जिंग करके रीयूज कर सकते हो, जब तक वो बैटरी का जो वारंटी वो खत्म ना हो जाए तब तक, मतलब जब तक बैटरी पूरा खराब ना हो जाए तब तक चार्जिंग करके रीयूज आप कर सकते हो अगर बैटरी डाउन हो जाएगी तो लेड एसिड बैटरी क्या होता है, जैसे हम कार में बाइक में इस्तेमाल करते हैं वो वाली बैटरी, समझा क्या। दूसरा देखो यहाँ सोलार सेल, सोलार सेल तो पता है ना, सोलार सेल में क्या होता है, वो सेल ऐसी है जहां पर सोलार एनर्जी को लेती है यानी कि लाइट एनर्जी को लेती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो सोलार एनर्जी है, सोलार एनर्जी जो है उसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जरा देखो ये जो सेल है, सेल क्या करेंगे, सेल ऐसे ही जैसे उसके ऊपर लाइट एनर्जी आएगी वो सेल क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा और वहां से क्या प्रोड्यूस कर सकता है, करंट को प्रोड्यूस करेगा। फिर वापस वो डाउन हो जाएगा, फिर सोलार लाइट आएगी यानी कि लाइट एनर्जी आएगी, उसके ऊपर हीट होगा, फिर वो उसके बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये जो है ये सेकेंडरी सेल है, क्लियर, क्योंकि इसमें हेवी लोड को ये सूटेबल है, हेवी लोड के लिए सूटेबल है, मतलब यहाँ पर हेवी लोड को ये, हेवी लोड करंट को ये क्या कर सकती है, फ्लो करा सकता है ये वाले सेल। लेकिन ये वाले सेल ऐसे नहीं है, ये छोटे छोटे सेल है तो छोटी छोटी जगह पे काम आती है, बड़ी जगह पे नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल क्या होते हैं कि ये जो है ना, स्पेशली आप कहाँ देखते हो इसको, फ्यूल सेल व्हीकल्स में देखते हो, मतलब FCVS, ठीक है, एस तो छोटा है, फ्यूल सेल व्हीकल्स में हमें देखने को मिलता है। मतलब हम जो कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनके अंदर क्या करते हैं, हम जो सेल रहता है सेल के अंदर हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं और इसमें फ्यूल स्पेशली क्या होता है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। मतलब क्या करते हैं, जैसे कुछ व्हीकल हैं, जैसे कार है, उसके अंदर क्या करते हैं, हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं यानी कि सेल का इस्तेमाल करते हैं। वो सेल में एज अ फ्यूल हम क्या रखते हैं, हाइड्रोजन रखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहा है, राइट, केमिकल रिएक्शन वगैरह होकर यहाँ पर क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है सेल, जो कि रीयूजेबल है। ये कैसे होते हैं, इनके अंदर फ्यूल डालना पड़ता है और फ्यूल के तौर पे क्या है, हाइड्रोजन गैस डाल दिया। अब हाइड्रोजन गैस डाल दिया यानी कि हाइड्रोजन भर दिया। अब क्या होगा, जब ये व्हीकल चलती हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बर्न होता है यानी कि जलता है। हाइड्रोजन जलने के बाद जो बाहर रिलीज होती है बाई प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे, वो होता है वाटर। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बाई प्रोडक्ट आने वाला है, बाई प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर होगा। कभी आफ्टर बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन बर्न हो जाएगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा उसके तौर पे क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। समझा। तो ये ऐसे व्हीकल्स है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेल का इस्तेमाल करते हैं यानी कि बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, पर उस बैटरी के अंदर क्या होता है, फ्यूल डालनी पड़ती है। कौन सी फ्यूल होती है, हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन जल जाता है तो जो वेस्ट के तौर पे क्या निकलती है, पानी निकलता है। क्लियर है। और दूसरी बात ये है कि ये जो ऐसे व्हीकल्स है, जो फ्यूल सेल व्हीकल्स है, इनका फायदा ये होता है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं। क्या होती हैं, दीज आर यानी कि दिस व्हीकल्स आर, के जो व्हीकल्स अभी आप बता रहे हैं हम यहाँ पर, व्हीकल्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। अब ये जो व्हीकल चल रही है यहाँ पर, वो जो गैस प्रोड्यूस कर रही है या फिर जो ये फ्यूल है, ये फ्यूल क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो हम बोल सकते हैं कि हम व्हीकल नहीं बोलेंगे तो भी क्या करेंगे, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं सेल, ये सेल क्या है, आप किसी भी व्हीकल के अंदर डालो, ये जो सेल है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। मतलब क्या होगा कि जब ये हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाता है तो जो बाहर एमिट होता है, वो एमिट में क्या रहता है, एक तो हॉट एयर होता है और वाटर वेपर होता है। ये दो एमिट होती है। वो सेल के अंदर जब ये हाइड्रोजन गैस बर्न होता है यानी कि जलता है,
तो जो बाहर एमिट होने वाले वो क्या रहेंगे, स्पेशली हॉट एयर और वाटर होता है, वाटर वेपर होते हैं। इसका मतलब जब ये व्हीकल चलते हैं तो ये रिलीज बाहर होते हैं, ये बाहर रिलीज हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि ये कोई गैसोलीन जो पोल्यूटेंट प्रोडक्ट्स है उसको रिलीज नहीं करता। एग्जाम्पल जो हमारे पास व्हीकल्स है वो क्या करती हैं, जो नॉर्मल व्हीकल होती है वो क्या रिलीज करती हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज करती है। ये सब एनवायरनमेंट में हार्मफुल है, एनवायरनमेंट में क्या है, ये खतरनाक है। अब ये आ जाता तो क्या होता है कि यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाएगा, यानी कि पूरा पोल्यूशन हो जाएगा। तो ये पोल्यूशन क्रिएट करती हैं नॉर्मल व्हीकल जो होते हैं, जिसके अंदर लेड एसिड बैटरी या बाकी बैटरीज होती हैं। लेकिन यहाँ पर कैसा होता है कि ये जो फ्यूल सेल व्हीकल्स होते हैं ना, उनके अंदर होती है हाइड्रोजन गैस। उसे बर्न करने से क्या रिलीज होता है, वेस्ट के तौर पे वाटर निकल जाता है, और जो रिलीज होती है उसमें क्या होता है, हॉट एयर और वाटर वेपर होते हैं, जो कि एनवायरमेंट को कुछ हार्मफुल नहीं है इतना। क्लियर है? तो ये इको फ्रेंडली बन जाती है जनरली देखा जाए तो, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और ये क्या, जो बाकी नॉर्मल ट्रेडिशनल व्हीकल जो आपने को देखने को मिलता है जिसके अंदर ये गैसेस रिलीज होती हैं, जो कि एनवायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। समझा? तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, और इतना ही पढ़ना था हमें, हमारा टॉपिक में हमको इतना ही दिया गया। तो आज से ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो हमें अगले लेक्चर में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।